नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर या पिछले वीडियो में हम लोग आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कोरल ब्लीचिंग, दूसरा है स्वस्थानीय संरक्षण, तीसरा है शैवाल यानी एल्गी। ठीक, तो हम लोग इसको समझेंगे और ये चर्चा में भी रहा है और पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया इससे संबंधित प्रश्न। ठीक, पहले हम लोग कोरल ब्लीचिंग को ही प्रवाल विरंजन भी कहते हैं। विरंजन का मतलब ही होता है टूटना, कम होना। ठीक, कहते हैं ना विरंजित हो गया। आज हम लोग समझते हैं इसी को। कोरल ब्लीचिंग क्या है, चलिए। जब तापमान यानी टेम्परेचर और प्रकाश या पोषण में परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी सूक्ष्म शैवाल, सहजीवी का मतलब क्या होता है, जो इनके ऊपर निर्भर होते हैं। किनके ऊपर निर्भर होते हैं? प्रवालों के ऊपर। वो क्या कर देते हैं, उनका नाम रहता है जो जैंथिली, जो इनके सहजीवी ऊतक होते हैं उनका क्या नाम है, जो जैंथिली। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनको क्या करते हैं, ये अपने से अलग कर देते हैं। इस कारण प्रवालों का रंग क्या हो जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है। ठीक, इस घटना को क्या कह देते हैं, कोरल ब्लीचिंग। ठीक, इसको एक बार और समझते हैं कि कोरल ब्लीचिंग है क्या। तापमान, प्रकाश, पोषण। ठीक, तापमान, प्रकाश, पोषण में परिवर्तन के कारण इन पर क्या बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ने के कारण क्या करते हैं, इनके अंदर जो इनके ऊतकों में जो सहजीवी होते हैं, जिन्हें जूजेंथिली शैवाल कहा जाता है, उनको क्या कर देते हैं, ये अपने से अलग कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि इनका कलर जो है चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। इसी घटना को ही कोरल ब्लीचिंग कह देते हैं, प्रवाल विरंजन कह देते हैं। बस आइए हम लोग समझते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, इसीलिए इसको मैंने लिया है। ठीक, प्रवाल विरंजन भी था। ठीक, देखिए, जब किसी जीव या पेड़ पौधे को संरक्षित करने के लिए उससे संबंधित संपूर्ण स्थान व समुदाय को सुरक्षित रखना होता है तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी पेड़ पौधा हो, जीव हो, क्या करना है, उसको अगर मतलब वो रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उससे संबंधित समुदाय को या उसके स्थान को ही क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। और इसी को ही क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे बाघ को सुरक्षित रखने के लिए पूरे जंगल को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखना होता है। अगर बताइए, बाघ को अगर आपको सुरक्षित रखना है, अगर आप बाघ को सुरक्षित न रख करके क्या आप बाघ को सुरक्षित रख पाएंगे? हो ही नहीं सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं। यदि आपको बाघ को सुरक्षित रखना है तो आपको जंगल को भी सुरक्षित रखना ही होगा। ठीक, उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। आप इसके बारे में चर्चा में जो करंट अफेयर है उसमें आप इसके बारे में जानते ही होंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं राष्ट्रीय उद्यान पर भी एक एक करके वीडियो बना दूंगा, वन्यजीव अभ्यारण्य पे भी और बायोस्फीयर रिजर्व पे भी बना सकता हूँ, यदि आप लोगों की डिमांड रही तो, और कोशिश करूँगा यदि समय रहा तो बना भी दूंगा। ठीक, स्वस्थानीय होता है क्या, कोई क्षेत्रीय हो। ठीक, क्या हो, किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे को सुरक्षित रखने के लिए उसके समुदाय या फिर उसके संबंधित जितने संपूर्ण स्थान है उसको क्या कर दिया जाए, सुरक्षित रख दिया जाए। वही हो जाता है, स्वस्थानीय कहलाता है। जैसे बाघ को रखने के लिए बहुत से ऐसे जीव हैं जो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनका निवास होता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने से क्या होगा, उस जीव की प्रजाति, उससे संबंधित जितनी भी प्रजातियाँ होंगी वो क्या होंगी, सुरक्षित हो जाएंगी। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में यही होता है। ठीक, एक प्रकृति वातावरण, एक कृत्रिम वातावरण दिया जाता है, एक कृत्रिम वातावरण बनाकर दिया जाता है जो उनके क्या होता है, निवास स्थल की एकदम क्या होता है, समान होता है।
कैसे समान होता है, जैसे बाघ है जंगल में रहता है तो उसको जंगल एक बना दिया जाता है कि उसमें वो क्या करे, वो निवास करे, ठीक। और वो सुरक्षित भी रहेगा, शिकार से सुरक्षित रहेगा, अन्य जीवों से सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे जीव होते हैं जिनको क्या किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब चीज़ों में क्या किया जाता है, उन्हें सुरक्षित किया जाता है, ठीक। आइए हम लोग शैवाल के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये शैवाल? एल्गी, जल में विकसित होने वाला सूक्ष्म पादप। अति सूक्ष्म शैवाल में एक कोशिका होती है, जबकि बड़े शैवाल में कई कोशिकाएं होती हैं। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्या है ये शैवाल। क्या होता है? एक छोटा सा पादप, यानी एक छोटा सा पौधा है। ये छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा होगा तो इसमें केवल एक क्या मिलेंगे, कोशिका मिलेंगी, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा है तो इसमें कई सारे कोशिका मिल सकते हैं, ठीक। अब शैवाल के बारे में बस इतना ही जानिए कि क्या होता है ये, एक सूक्ष्म जो जल में विकसित होता है, एक सूक्ष्म होता है जो सूक्ष्म पादप होता है, और यदि ये छोटा हुआ तो इसमें एक कोशिका होंगी, यदि ये बहुत बड़ा हुआ तो इसमें अनेकों कोशिकाएं होंगी, ठीक। सेल, कोशिका, ठीक। तो मित्रों आज हम लोग 3 आर्थिक शब्दावली पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा की है, जिसमें पहला है कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन, दूसरा है स्वस्थानीय संरक्षण और तीसरा है शैवाल। तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।